हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और खुशी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। और देखिए, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी न्यू हमारे चैनल पर आए हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आपकी बहुत हेल्प होगी और हमारी भी बहुत हेल्प होगी। हमारी वीडियोस आप तक पहुंचाने में मदद हो जाएगी। ठीक है, तो हम आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले एक डाउनलोड शेयर करूंगी आपसे। डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आ, बहुत जल्द आप में से किसी के सामने ना किसी का रियल फेस आने वाला है। ठीक है, तो आपको रेडी रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप आँख मूंद कर भरोसा किया करते थे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको अभी तक लोगों की पहचान नहीं हुई है। आपने अभी तक भी बहुत लोगों से, बहुत रिश्तों से आपका भरोसा उठा होगा और बहुत सारे चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ा होगा लाइफ में, जो आपको शायद अच्छी ना लगी हो या फिर आप जैसा चाहते थे उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई हो। बट अब ऐसा भी एक पर्सन कोई मेरे को दिख रहा है, या एक ग्रुप भी हो सकता है, बट ऐसा कोई पर्सन जो टॉक्सिक मेंटालिटी रखता है आपके प्रति, ऐसे किसी पर्सन का फेस रिवील होने जा रहा है आपके सामने। तो आपको रेडी रहना है और सैड नहीं होना है। ईश्वर का, डिवाइन का थैंक यू करना है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये होना ही था एंड आज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी किसी की रियलिटी हमें पता चल जाए, उतना जल्दी हम सर्च हो जाते हैं, है ना। तो कौन कौन एग्री करता है, हिट द लाइक बटन। ठीक है, तो चलिए हम अभी कार्ड को शफल स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को अगर आप चाहें तो मेडिटेट करना है, डिवाइन से प्रे करनी है कि इस समय और क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, स्पेशली जिनके लिए आज का डाउनलोड था। ऐसे लोगों को और क्या जानना ज़रूरी है। आई एम श्योर कि अभी तक आपको अभी कंफर्म ऑलमोस्ट हो चुका होगा कि ये डाउनलोड किसके लिए है। ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले भी बहुत से लोगों का रियल फेस देखा होगा, जिनसे आपने जिस तरह की उम्मीद रखी थी शायद उस तरह से उन्होंने एक्ट नहीं किया। बट आई एम सॉरी, बट आप किसी ऐसे पर्सन का रियल फेस देखने वाले हो। ठीक है, या रियल साइड देखने वाले हो, मे बी वो इंटेंशनली हो या ना हो, बट टाइम जो है वो आपको उसके लिए अभी इस मोड पर ले चुका है, ले आ चुका है। ठीक है, कि अब आपको उस पर्सन की रियलिटी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप भविष्य में प्रोटेक्टेड रहें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्शंस लें। ठीक है, तो ठीक है, हम कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, कार्ड्स को मैं अरेंज करूँगी। ठीक है, अभी जस्ट ये शफल कर रही हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस टाइम ना आपको अपने यहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ऐसे अपने प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन के साथ साथ, या फिर आप हो सकता है कि थोड़ा रूड बिहेव करना सीख गए हैं, या हो सकता है कि आप रूड नहीं हैं, बट आपने लाइफ में इतने लेसन सीख लिए हैं कि अब आप जो है मतलब कि अंधा विश्वास नहीं करते हैं किसी के ऊपर भी। और मतलब हो सकता है कि आप हर किसी के आगे या फिर किसी न किसी के भी आगे भी ना अब आप अपने दुखों का रोना नहीं रोते हो। ठीक है, कि मैंने इसकी रियलिटी देख ली, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि आपकी एक ही सोच है कि क्या फ़ायदा है किसी को बता के। ठीक है, आपकी सोच है कि क्या फ़ायदा है किसी को बता के। तो ऐसे ही ना आप अब बहुत ज़्यादा एक ऐसे सर्कल से मैं देख रही हूँ गुजरे हुए हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप
टावर का कार्ड है। बहुत ऐसे सर्कल से आप गुजरे हुए हैं लाइफ में, ठीक है, जिसने आपको रूड बना दिया है अभी, ठीक है। आप रूड हैं या नहीं है, हो सकता है कि आप सोसाइटी में या लोगों में ज़्यादा घुलने मिलने से अब आपको डर लगता होगा या फिर आप कतराते होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो इंसान की सामने उसकी शक्ल देख के, उसकी दो चार बातें सुनकर ना आप उसकी पूरी उसकी रूह, उसकी आत्मा किस तरह का वो रहने वाला है, किस तरह की उसकी अंदर की सोच हो सकती है, किस तरह से वो ईमानदार है भी है या नहीं है, ये आप उस बहुत जल्दी असेस कर लेते होंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि आप खुलकर आप किसी के साथ ज़्यादा मतलब फ्रैंकली जस्ट मतलब होता है ना काम चलाओ टाइप्स, मतलब कि जिसके साथ जितना ज़रूरत है उतनी ही बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ खड़े होके जैसे ग्रुप्स बना के लोग होते हैं ना कि बातें करना और टाइम वेस्ट करना, मैं इसको वेस्ट ही कहती हूँ, ठीक है। तो वो आप नहीं करते हो, ठीक है। और उसका रीज़न जो है ये दिख रहा है कि एक तो आपको आपकी फैमिली के कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी होगी, ठीक है। फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली हुई होगी। आई एम सो सॉरी कि मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, बट फैमिली से जुड़ी हुई आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत हुई होगी जिससे आप अभी जस्ट उभर रहे हैं। बट उभरने के बाद आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो जिसको जो मतलब कि एक प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ को जीता है, ठीक है। जो जैसा है उसके साथ उसी तरह से पेश आते हो, बट लोगों को लगता है कि आप रूड हो, आप गुस्सैल हो, ठीक है, आप चुप रहते हो, आप किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हो, आप इगोइस्टिक हो, लोगों को ऐसा लगता है। बट इसके पीछे असल रीज़न जो है, आपने अपनी लाइफ में ना अपनी जो जिस भी एज आप में है, जिस भी एज में आप हैं, मेरे को आप एक मिडल एज के पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, जो ठीक है आप मिडिल एज के पर्सन मेरे को दिख रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है, जिसकी अभी इतनी ज़्यादा भी एज नहीं हुई है कि जितनी उसने प्रॉब्लम्स देखी हैं उतनी वो डिज़र्व नहीं करते थे। बट ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी किस्मत का लिखा हमें भोगना ही पड़ता है। तो बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत सारे भ्रम टूटे होंगे आपके, ठीक है, बहुत सारी बैक स्टैबिंग हुई होगी, बहुत सपने टूटे होंगे आपके, बहुत सपने टूटे होंगे आपके, ठीक है। आप मैं यहाँ पे ना आपको एक ऐसे, पता नहीं क्यों मेरे को विजुलाइज हो रहा है एक ऐसे पेड़ की तरह, मतलब जो होता है ना, जो जो तूफान में ना एक छोटा सा पेड़ जो अभी जिसकी जड़ें भी इतनी मजबूत नहीं है, तूफान में बिल्कुल अकेला खड़ा है, ठीक है। और तूफान कभी इस तरफ से उसको उड़ा रहा है, कभी उस तरफ से उसको उड़ा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, उसको उसको संभलने का मौका ही नहीं दिया गया लाइफ में। एक ऐसा पर्सन मैं आपको देख रही हूँ। तो आप जो भी आज पर्सनैलिटी है ना, उसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है ना, मैं एक तो मैं जानती हूँ क्योंकि ये कार्ड्स मेरे सामने हैं, और दूसरा आप खुद जानते हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। एक ऐसा टाइम आपने अपनी लाइफ में देखा होगा जब आप अपने नेगेटिव कर्मास भी भोग रहे थे, ठीक है, डिवाइन एनलाइटमेंट भी आपकी हो रही थी, ठीक है, और डार्क नाइट ऑफ द सोल जो पीरियड होता है एक डिवाइन सोल की लाइफ में, ठीक है, आई होप कि आप जानते होंगे वो टाइम पीरियड आप फेस कर रहे थे। और उसी समय पे, उस मौके पे आपको, बजाय आपको सपोर्ट करने के, बजाय आपकी तकलीफ़ों को समझकर आपके सिर पे हाथ फेर के आपको मोटिवेट करने के, इस मौके पर बोलते हैं ना मौके पे चौका लगाने टाइप्स, ऐसे कुछ एनिमीज़ आपकी लाइफ में या हेटर्स या विरोधी आपके ऐसे आए होंगे जिन्होंने उस मौके को एज अ मतलब कि एक बहुत ही गोल्डन चांस की तरह उसको यूज़ किया, ठीक है। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई अंदर से, मेरे को एक कोमल सी आत्मा, एक छोटा सा पेड़, जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, एक इस तरह का इंसान मेरे को दिख रहे हो जो कि टूट चुका है अंदर से, भरोसा उठ चुका है उस इंसान का, ठीक है। अब वो जिस तरह से आप एक्ट कर रहे हो ना, आप क्या करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, ठीक है। जब भी आपके करेक्टर पर या आपके सामने किसी भी और आपके जैसा कोई मासूम जो इंसान होगा उसके ऊपर भी जब कोई नेगेटिव कुछ होता है तो आप बहुत जल्दी प्रोटेक्टिव हो जाते हो, बहुत जल्दी उसको रिप्लाई कर देते हो, सामने वाले को खुद को डिफेंड करना शुरू कर देते होंगे। लेकिन आप बहुत दयालु हैं, ठीक है, आप बहुत दयालु हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इतने दयालु हैं आप कि आप नेचर की सेवा करते होंगे, दीन दुखियों की हेल्प करते होंगे, डोनेशन भी करते होंगे, मंदिर आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं बट आप डोनेशन करते होंगे। मैं इस तरह का इंसान आपको देख रही हूँ जिसको कोई कहेगा कि कोई
अपने हाथ से भी खाना अगर किसी भूखे को देना पड़े तो मे भी आप दे देंगे, और देने के बाद आप पछताएंगे नहीं। आप खुद ऐसे अंदर से ना, आपकी आत्मा आपको सुकून फील होगा कि मेरे को ईश्वर ने ये मौका दिया। तो आप इस तरह की इतनी प्यारी आत्मा है, ठीक है। बट अब जो कुछ भी सोसाइटी आपके बारे में सोचती है, क्योंकि हर कोई पर्सन आपकी जर्नी के बारे में नहीं जानता ना, तो वो अलग है और आप अलग हैं। बट आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे बस आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, इससे किसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अच्छा बन जाऊंगा या अच्छी बन जाऊंगी तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बुरा बनूंगा तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के आप एक प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके हो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी किस्मत को ना आपकी किस्मत में जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देख रहे हैं आप, अपोजिट सॉरी बैकवर्ड, ये डाउनवर्ड में आया हुआ है, ठीक है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि करंटली ना आपकी थोड़े दिन से, मे बी 1 महीने से हो सकता है, या उससे थोड़े कम दिन में हो सकता है, या थोड़े से ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, आपने कुछ फिर से कुछ ऐसा फील किया है जैसे आपको लगा होगा कि शायद डिवाइन आपको हेल्प नहीं कर रहे, या फिर आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि डिवाइन ने आपकी बहुत हेल्प की है, बट कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा, आप हेल्पलेस जैसा फील कर रहे होंगे। जैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल से संभल के खुद को संभाला था, ठीक है, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, बट फिर से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ नेगेटिव आपके साथ हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मन से ना थोड़े डरे हुए जैसे मेरे को फील हो रहे हैं कि आप डिवाइन पे ना बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और आई डोंट नो कि ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम शायद डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ मांगा हो, या फिर कोई परेशानी में आप थे जिसमें आपको लगता हो कि डिवाइन आपको बचा लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ फील हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है आपके कर्मों में ना कुछ कर्मास भोगने के लिए रह गए थे अभी तक, ठीक है। मतलब कुछ होता है ना इंसान को इस पोजीशन में आने के लिए, और ये जो अपनी लाइफ का एक नया डोर है, ये डोर खुलने के लिए ना किसी भी पर्सन को एक सॉरी किसी भी सोल को ना बहुत अच्छे से तराशा जाता है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, शिव शक्ति का आशीर्वाद भी आपके साथ है, और ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपके साथ नहीं है, डिवाइन डेफिनेटली आपके साथ है। बट होता ना कि कई बार हम आगे चल रहे होते हैं, कुछ कदम हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है। या हम एग्जाम्पल ले लें कि जैसे हम कोई बॉल आगे फेंकनी होती है, तो उसको बॉल को जितनी दूर हम फेंकना चाहते हैं उतने ही कदम पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, फिर दौड़ के उस बॉल को फेंकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हो सकता है कि आपको हेल्पलेस फील हो रहा होगा, या अगर नहीं हो रहा है तो मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है, बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा, अपने पूरे सभी चक्रास पे आपको कंसंट्रेट रहना होगा, लेकिन दिल और दिमाग की ना जो भी बात दोनों की सुननी होगी आपको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और बैलेंस होकर सुनना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात मेरे दिल से ही कह रहा है और कौन सी बात मेरा दिमाग से ही कह रहा है। और अपना जो भी आप फ्यूचर में या अभी करंटली आप फैसला लोगे ना, अपने दिल को कंट्रोल में रख के लेना, ठीक है। क्योंकि किसी ऐसे पर्सन की रियलिटी आपके सामने आने वाली है जो कि आपको झकझोर देगा, या फिर आपका घमंड जो अभी तक आप बोलते थे ना कि मतलब हो सकता है कि अभी तक की जर्नी में उस इंसान ने आपकी हेल्प किसी ना किसी तरीके से की हो, बट अब टाइम आ गया है कि आप ना खुद को उन पर डिपेंड करना छोड़ दो, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में ऐसा था जिस पर आप थोड़े बहुत डिपेंड थे, ठीक है। तो उस वो भी चीज़, वो जो सहारा आप लेके चल रहे थे ना, डिवाइन उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपका जो पास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस आपने लाइफ से लिया हुआ है ना, अब बिल्कुल परफेक्ट टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में जब आपको पास्ट को छोड़कर आगे चलना होगा, ठीक है। स्पेशली बचपन को छोड़कर, आपको जो बचपना होता है ना इंसान में कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना, नहीं मुझे ये काम नहीं करने का मन नहीं कर रहा, मुझे ये काम करना है। तो इस तरह की मतलब जो होता है ना, मन हमें खींचता है कि मत उधर नहीं जाना, मेहनत नहीं करनी, या होता है ना छोटे बच्चे को जैसे हम कोई भी अच्छी बात बोलते हैं तो वो वही बात के लिए
ज़िद करेगा जो जो उसको अच्छी लगती है, ठीक है। उसके लिए अच्छी है या नहीं वो उसको फ़िक्र नहीं होती, बट उसको अच्छी लगती है बस। तो इस तरह की जो आपकी थोड़ी सी आपके बीच में जो नेचर रह चुका था ना, वो चीज़ आपको अब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि इस समय ये जो टाइम है ना, इस समय ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये डिवाइन की इच्छा से ही हो रहा है, और ये उन्हीं की बोलते हैं ना, उन्हीं की लीला का एक हिस्सा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आई एम सो सॉरी अगर आपको हर्ट हो रहा होगा, कहीं ना आप ऐसे दिख रहे हो कि आप फिर से ना कुछ लोगों से अटैच या कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच हो चुके थे, या जिम्मेदारियों के तले फिर से आने लग गए थे, या हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में फिर से जगह देना स्टार्ट कर दी थी जो कि डिज़र्व नहीं करते थे, जिनको पहले ही ऑलरेडी आपके साथ आपकी लाइफ से कट क्लियर कैंसिल कर दिया गया था डिवाइन की तरफ से, बट आप फिर से अपना रुख उनकी तरफ कर रहे थे। तो जब भी ऐसा होगा, ये आप ही की विश थी कि आपको नेगेटिविटी से, आप हमेशा ईश्वर से प्रे करते होंगे कि ईश्वर नेगेटिविटी को मेरी लाइफ से दूर रखना और मेरी हेल्प करना, तो ये वही हो रहा है। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जा रही है, और आप जो है जिस मकसद के लिए, जिस डिवाइन पर्पस के लिए आपको चूज़ किया गया है, उस पर्पस से ना भटको, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी बेल्ट आपको थोड़ी ढीली दिख रही होगी, ठीक है। तो समय है, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम कार्ड्स देखते हैं ना, कार्ड्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आप सोचते होंगे ना कि एक टैरो रीडर 78 कार्ड्स में से हर बार अलग प्रेडिक्शन कैसे करता है, क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो इंट्यूशनली हमें अट्रैक्ट करती हैं और इंट्यूशनली गाइड भी करती हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत, एक कार्ड की हर एक चीज़, एक छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस समय बस, कि आपको ईश्वर की शरण में नहीं मतलब जाना नहीं छोड़ना है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। ईश्वर की शरण में जाना नहीं छोड़ना है। मेरे को ऐसा दिख रहा है किसी के लिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, बट यहाँ पे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक कवच की तरह आपने धारण की हुई थी, ठीक है। थोड़े दिनों से आप उससे दूर हैं, आपने या तो उसको छोड़ दिया है या गुम हो गई है। आप एक बार ध्यान से देखना, कोई भी ऐसा प्रोटेक्टिव मेजर जो आप लेते थे लाइफ में खुद की प्रोटेक्शन के लिए, उस पर ध्यान देना आप, ठीक है। कोई तावीज़ पहनते थे, या कोई रुद्राक्ष पहनते थे, या फिर अगर आप कोई मेडिटेशन ही करते थे तो उसमें भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज़ किया करते थे ना, उस पर ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। आई डोंट नो कि ये किसके लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, ओके। आपको ना, आपको जो गोल देके, जो टारगेट देके आपको यहाँ पे समाज में, दुनिया में आपको डिवाइन की तरफ से भेजा गया है ना, इतनी आपकी आत्मा की बोलते ना कि शार्पनिंग की गई है ना, अब उस मकसद को, उस टारगेट को, उस पर्पस को पूरा करने का वक्त बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से रेडी रहना होगा। प्लीज़ इस टाइम पे भीड़ को फॉलो मत करना। हो सकता है कि नेगेटिविटी अब भी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। नेगेटिविटी अब भी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। हो सकता है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, स्कूल जा रहा होता है और स्कूल जाते जाते देखता है कि उसके आसपास कुछ बच्चे ग्रुप बना के खेल रहे हैं, कोई अपने घर में एंजॉय कर रहा है, कोई मज़े ले रहा है चाय के, कोई खा रहा है, कोई खेल रहा है, लेकिन उसको मजबूरी है कि उसको स्कूल ही जाना है, तो वो भी अफसोस करता है, वो भी आगे चलता है और पीछे देखता रहता है और सोचता रहता है कि काश मैं भी ऐसे ही करता। तो ऐसा ही सेम कुछ आपके साथ होने वाला है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको इतनी बड़ी जर्नी स्टार्ट होने से पहले आपका रियल पर्पस जो है, जिसके लिए आपको इतनी प्रताड़नाएं जो है दी गई, आपको इतना शार्प किया गया, रेडी किया गया, उस पर्पस को पूरा करना बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है।
तो उसके लिए आपको समय रहते ही ये चीज़ बताई गई है कि इस समय बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगी। सिचुएशंस को गलत तरीके से हो सकता है कि आप हैंडल कर ले, या कुछ चीज़ों से हो सकता है कि डिवाइन से भी इस वक्त आपको भरोसा उठे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का जो देख रहे हो कार्ड ये रिवर्स में है। तो ऐसा हो सकता है कि इस समय आपको लगे कि कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, बट ध्यान रखना, जब एक गुरु अपने शिष्य को पूरी तरह से तैयार कर देता है ना, तो कुछ समय के लिए फिर वो उसको अकेला छोड़ता भी है, उसका टेस्ट भी लेता है कि क्या आप इस लायक हो। ठीक है, उसको फील्ड में या फिर उसको रियल लाइफ में उसको आज़ाद करने से पहले, छोड़ने से पहले वो उसको एक बार टेस्ट उसका ज़रूर लेता है। तो वही फाइनल टेस्ट अब आपका चलने वाला है। इस समय आपकी फेथ डिवाइन पर कितनी है वो भी परखी जाएगी। आप अपनी आत्मा को किस तरह से, आप खुद को और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को अपनी फैमिली के साथ साथ और अपने बिजनेस के साथ, अपनी दुनियादारी के साथ में अपनी स्पिरिचुअल पर्पस को किस तरह से बैलेंस करते हो, उस चीज़ की भी जानकारी दी जाएगी, उस चीज़ की भी जांच करी जा रही है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। और ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि अब डिवाइन आपकी हेल्प नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। जस्ट आपको इस बच्चे की तरह छोड़ा हुआ है जो जस्ट चलना सीख रहा है। माँ का हाथ आसपास ही होता है कि गिर ना जाए, बट उसको छोड़ा जाता है थोड़ी देर के लिए कि आप ये खुद के कदमों पे चलना सीखिए। तो प्लीज़ अपने आप के साथ इस चीज़ को ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। आई थिंक कि मैंने एक प्रॉपर आपको एग्जांपल्स दी होंगी, अच्छे से आपको समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक ऐसा डोर ओपन होगा जिसके बाद आप इन पुरानी यादों को कभी याद आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, आप जिस पर्पस के लिए बने हुए हो वो बहुत सारे लोगों का भला करने वाला है। ठीक है, बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि एक दौर जो है आप जैसे लोगों के लिए आप हो सकते हैं, और आप ही की जैसी बहुत सारी सोल्स होंगी, चूजन वंस होते हैं ना जो, तो ऐसी ही बहुत सारी सोल्स है। तो उन लोगों को अब अपना पर्पस दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका फाइनल टेस्ट है। ठीक है, और विक्ट्री आपकी होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आपकी विक्ट्री होगी। बट एक मिनट, देखिए एक चीज़ बताओ, आपको आपके मार्ग से आप कितनी भी चीज़ों से लड़ लोगे ना, आपकी रिश्ते जो हैं, रिश्ते तब भी आपको, ठीक है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बच्चों से जुड़ी हुई या फैमिली से, स्पेशली बच्चों से जुड़ी हुई कोई जिम्मेवारी ऐसी होगी जो आपको रोकेगी, आपको फिक्र देगी कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी डिवाइन ने कोई ना कोई रास्ता ज़रूर सोच के रखा होगा। मेरे को यहाँ पे बच्चों की फ़िक्र दिख रही है कि आने वाले टाइम में आप जो हैं, आप विक्ट्री प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस समय भी अगर मैं कहूँ ना कि अगर जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हाँ जी बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, ठीक है, तो हमें अब क्या करना चाहिए, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन ज़रूर आता, तो उसका आंसर मैं पहले ही दे रही हूँ कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इस टाइम पे डिवाइन आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मेडिटेट कीजिएगा। ठीक है, अपने इमोशंस को ना अपने मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हावी मत होने देना। ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, आपके रिश्तों का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो आपकी जिम्मेदारी है ना वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस समय आपको अपनी जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स और लॉजिक एक साथ अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, फीलिंग्स, भावनाएं और लॉजिक, ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ, ठीक है, भावनाएं और समझ आपको दोनों एक साथ अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, और डेफिनेटली विक्ट्री आपकी होगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जिनको छोड़कर अब आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे दरवाजे हमेशा के लिए आप अपनी लाइफ के आप बंद कर लेंगे जो पुरानी बुरी यादें थी ना। यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई ऐसा होगा जो आजकल सपने में दरवाजे बंद होते या खुलते या कुछ ऐसा देख भी रहे होंगे। बहुत ही रेयर किसी के साथ ये
डाउनलोड मैच हो पाएगा। लेकिन देखिए रेडी हो जाइए अब, ठीक है। जिसके लिए भी ये रीडिंग है आपको बिल्कुल रेडी होने की ज़रूरत है, क्योंकि भाग्य के दरवाजे, ठीक है, सौभाग्य के दरवाजे और अपनी जो आप एक सोल टाई डिवाइन के साथ करके आए हैं, जिसके लिए आपको चूज़ किया गया था डिवाइन की तरफ से, उस उद्देश्य को पूरा करने का ना बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी चूज़न बीइंग के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो इस समय आपके लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बस अपनी भावनाओं पे काबू रखना है। भावनाओं और अपनी समझ में से जो चीज़ आपको बेस्ट लगती है उसको चूज़ करके चलना है। डिवाइन आपके बिल्कुल साथ में है, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि डिवाइन ने आपको छोड़ दिया या आपसे कोई गलती हो गई जो उनकी आपकी तरफ उनकी ध्यान नहीं है या आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा टेस्ट है आपका, जिसमें आप डेफिनेटली आप पास होंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। बट कुछ पुरानी यादें छोड़ कर ना आप आगे बढ़ेंगे और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आगे एक बहुत ही सुनहरा भविष्य, ठीक है, बहुत ही सुनहरा फ्यूचर जो है आपका वेट कर रहा है। पुरानी यादें, नेगेटिव लोग अब आपको और हर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें अब आपको हर्ट नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। बट एक ध्यान रखना कि फीलिंग्स को, इमोशंस को खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी मत होने देना, ठीक है। तो ये जिसके लिए भी रीडिंग है, मैं डिवाइन से यही प्रे करती हूँ कि प्लीज़ उस तक ये रीडिंग ज़रूर पहुँचे। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो कि जो मेरी तरफ से जो संदेश डिवाइन दिलवाना चाहते थे वो परफेक्ट जगह पे, परफेक्ट समय पे पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच, ठीक है। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, राधे राधे।